जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर। तो लिहाजा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो बिजली प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि बिजली को यूज़ करता है, तो यूज़ करंट। और यहाँ पर मैंने गैल्वेनिक सेल एक नाम बताया था आपको, और इसके अलावा क्या नाम बताया था? तोशिबा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि क्या फ़र्क है, आखिर तो फ़र्क एक पता लग गया कि ये बिजली को इस्तेमाल करेगा, करंट को इस्तेमाल करेगा, जबकि ये बिजली को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी ये बनाएगा। इसमें नो डाउट अभी एक स्टूडेंट हमारे कह रहे थे कि तोशिबा सेल, तो ही वाज वेरी राइट। इसके अलावा वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि गैल्वेनिक सेल में जो है हमने यहाँ पे जो बुक में एग्जाम्पल की है वो बेसिकली डेनियल सेल की है, जो कि मेरा पिछला लेक्चर था। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने जो एग्जाम्पल्स अभी करनी है, जिनमें हमने फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड की, और उससे सोडियम मेटल हासिल करना है। इसके अलावा नेल्सन सेल्स पढ़ना है, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जबकि गैल्वेनिक सेल में सिर्फ बातें की गई हैं डेनियल सेल के बारे में। बहरहाल जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे, तो स्पेसिफिकली सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आप ज़रूर गैल्वेनिक सेल्स की और सेल्स के बारे में स्टडी भी करोगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये एक 1 कंप्लीट सेल होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस था पानी का, उसमें हमने एक ही सेल के ऊपर बात की थी, जबकि आपको याद होगा डेनियल सेल के अंदर 2 हाफ सेल्स थे। जिस तरह के आप तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये आपके पास लेफ्ट हाफ सेल है, ये वाला राइट हाफ सेल है। तो ये 2 सेल्स के ऊपर मुश्तमिल एक सेल था। तो डेनियल सेल बेसिकली कह लेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि और क्या इसमें फ़र्क होता है, तो एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। मतलब नॉर्मल थिंकिंग जो है ना आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन अब मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताता हूँ कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में ये बात उल्टी होती है। एनोड जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये बच्चे अमूमन सवाल भी करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आखिर गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके बाद अगर हम चलें, ये तो याद रह जाएगा ना कि इनमें इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज का फ़र्क होता है, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके अलावा केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर हम बेसिकली बिजली का इस्तेमाल करके कोई केमिकल बना लेते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमने बिजली का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ा, जो केमिकल बनाया वो हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी। जबकि हमने जब NaCl की अभी करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम क्लोराइड को उसको पिघलाना है, तो उसमें से हमने केमिकल क्या बनाना है? सोडियम मेटल हासिल करना है। और अगर हम बात करें आपसे सॉल्यूशन की सोडियम क्लोराइड और पानी के, इसको भी बिजली लगाएंगे। इसको बिजली लगाने के बाद हम इसमें से हासिल करेंगे कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो लिहाजा ये बातें भी हमने करनी है आगे जाके, तो इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे। अभी अब अगर बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहाँ पर केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके बिजली पैदा कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा डेनियल सेल के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास जब हमने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया था, तो आयंस ने माइग्रेट किया था, सल्फेट आयंस यहाँ पर आए थे, और हो क्या रहा था कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट था और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट था। यहाँ पे बेसिकली जिंक जो है वो क्या कर रहा था, वो डिपॉजिट होता जा रहा था फ्रॉम दी इलेक्ट्रोड टू दी सॉल्यूशन, जबकि यहाँ से कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर जो सोल्यूशन में था वो बेसिकली डिपॉजिट होता जा रहा था इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो लिहाजा कैथोड के ऊपर। लिहाजा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ये हो रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आप को तोड़ रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड अपने आप को थिक कर रहा था, मोटा कर रहा था। तो ये एक केमिकल रिएक्टिविटी ही है, समझ लें आप। तो यहाँ से फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें पॉइंट नंबर 3 की बात की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे मजीद चौथे पॉइंट के ऊपर, तो लिहाजा हम बात करेंगे आपसे कि करंट इज़ यूज फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस, यानी करंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो। यानी लेट्स से दैट कि आपको पता है कि जो पानी है वो पड़ा रहेगा और तो कभी भी हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप उसको करंट लगा दोगे तो फिर क्या होगा कि वो डेफिनेटली पानी को करंट लगेगा तो वो बेचारा उसके अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो लहदा लहदा हो जाएंगे।
इस तरह आप जो है रिडॉक्स रिएक्शन देखते हो गैल्वेनिक रिएक्शंस के अंदर, गैल्वेनिक सेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, यानी कि जब दो केमिकल्स आप इकट्ठे रख देते हो तो वो खुद ब खुद ही रिएक्शन शुरू कर देते हैं। यानी वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर केमिकल्स आपस में खुद रिएक्ट नहीं कर रहे, बिजली लगा के रिएक्शन हो रहा है, उसको हमने कहा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो केमिकल्स आप रख रहे हो तो वो आपस में खुद ही रिएक्शन करी जा रहे हैं और नतीजे में आपको करंट भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो बिजली पैदा करता है। उसके अलावा अगर आप देखें ये टेस्ट रिजल्ट 7.4 है, ये मैंने हल कर दी हुई है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं फ्रॉम दी यूट्यूब सर्च बार, वहाँ पे लिखें आप 7.4 टेस्ट रिजल्ट 7.4 स्पेस जीएस एकेडमी, तो ये वीडियो आपको टॉप पे नज़र आ जाएगी। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी वीडियो देखनी है, लेट्स से दैट आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। अगर आपने देखना है ये वाली वीडियो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, तो आपने यही टाइप करना है जो लिखा हुआ है और स्पेस डालकर आपने जीएस एकेडमी टाइप कर देना है। तो लिहाजा आपको वीडियो टॉप पे नज़र आ जाएगी और आप सारी बातों को समझ लेंगे। स्टूडेंट्स मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर टीचर हज़रात हैं तो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो लिहाजा ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात की आपसे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, और इसमें बताया कि आखिर फ़र्क क्या होता है गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की। डेफिनेटली जो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड, डाउन सेल की बातें करूँगा मैं आपसे। डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जबकि जो नेल्सन सेल है वो भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उससे भी डेफिनेटली बिजली लगाकर कुछ हासिल किया जाता है। डाउन सेल में बिजली लगाकर कुछ हासिल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर डाउन सेल में बिजली लगाकर क्या हासिल किया जाता है। हालांकि मैंने लेक्चर के दौरान ही आपको बातें बताई हैं, और अगर आप कहें कि जो नेल्सन सेल उसको बिजली लगाकर क्या हासिल किया जाता है, तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।